हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आर्ट्स कोटा क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी एमडीपी प्रोजेक्ट ऑन बर्ड्स। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट आपको बनाना है और आपका टॉपिक है बर्ड्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपको देखिए फ्रंट पेज दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और अब हम शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट की बात को। प्रोजेक्ट में हमारा टॉपिक है बर्ड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लगा दी है एक बर्ड। ये हमने एक कटआउट लेकर के लगाई है और बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रोजेक्ट को डेकोरेट करने की कोशिश की है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो भी आपकी नाम, रोल नंबर, क्लास, थीम में आपका बर्ड्स ही है, ठीक है। और उसके बाद अपने टीचर्स का नाम आप यहाँ बता देंगे। देन शुरू करते हैं हम इन्हें सब्जेक्ट से कोरिलेट करना। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे इसे इंग्लिश से कोरिलेट। तो इंग्लिश से कोरिलेट करने के लिए हम यहाँ पर इसे बर्ड्स के बारे में कुछ डिटेल्स बता देंगे। जैसे बर्ड्स के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो आप यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे। और देखिए डेकोरेशन आप बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर हमने बर्ड को ट्रीज़ पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट करके लगाया है। तो आप भी इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी शो करिए अपने प्रोजेक्ट में। इसके बाद आप यहाँ पर बर्ड्स की पिक्चर पेस्ट करके और बर्ड्स पर पोएम भी लिख सकते हैं। बर्ड्स की पिक्चर्स पर ध्यान रखिए कि आपके नाम इंग्लिश में ज़रूर हो, क्योंकि आप यहाँ पर बर्ड्स को इंग्लिश से कोरिलेट कर रहे हैं। देन यहाँ भी देखिए हमने अपनी क्रिएटिविटी बताई है और यहाँ भी एक बर्ड का कटआउट यहाँ भी पेस्ट किया है। और ध्यान रखिएगा कि आप ये जो कटआउट्स लगा रहे हैं ये डिफरेंट बर्ड्स के हों। जैसे कि हमने यहाँ पर एक डिफरेंट बर्ड ली थी, ये दो ही अलग अलग है। इसी तरह से यहाँ देखिए आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि ये जो बर्ड है ये डिफरेंट हमने यहाँ पर ली है। अगेन यहाँ पर हमारी बर्ड्स हम हर बार चेंज करते जाएंगे, जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट में कुछ नयापन आता रहे। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने बर्ड्स की साउंड भी यहाँ पर बताई है। डिफरेंट बर्ड्स की साउंड को हमने यहाँ पर टेबल में बिल्कुल अच्छी तरह से टेबल आउट कर लिया है। और देखिए पिक्चर में आप साउंड भी यहाँ पर शो कर सकते हैं कि आप वाकई में यहाँ पर साउंड ही बता रहे हैं। और अपने पेपर को आप जितना डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, यू कैन शो। अब आते हैं हम हिंदी पर हमने यहाँ पर इसे कोरिलेट करना है। तो हम हिंदी में देखिए क्या क्या कर सकते हैं। हमने यहाँ भी बर्ड्स की पिक्चर्स लगाई है और ऊपर हेडिंग दे दी है पक्षी, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं हिंदी की। पक्षियों के बारे में हमने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, अलग अलग पक्षियों के बारे में। जैसे यहाँ चील के बारे में लिखा है, फिर इसके बाद कठफोड़वा के बारे में, बतख के बारे में, उल्लू, मुर्गी, जिस भी पक्षी के बारे में आप यहाँ पर डिटेल देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और इस तरह से अब हमने आगे यहाँ पर शुतुरमुर्ग के बारे में बता दिया है। आप देख सकते हैं बटेर के बारे में हमने यहाँ बताया है और कोयल के बारे में भी बताया है। तो कितने सारे पक्षियों के बारे में आपको, जब आपने इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो आपको पता लग गया है। आपने स्टार्टिंग में इंग्लिश से जब शुरुआत की थी तो आपने बर्ड्स की क्वालिटीज़ बताई थी, उनकी क्या आप कैसे इनके बारे में जानेंगे, व्हाट आर द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो वहाँ हमने वो बताया था। अब कई बच्चे डाउटफुल रहते हैं कि हम बर्ड्स को मैथ से कैसे कोरिलेट करें, हाउ टू कोरिलेट विद मैथ सब्जेक्ट। तो देखिए मैथ्स की बात आ गई, हमने यहाँ पर अपने मैथमेटिकल साइंस बना दिए हैं। और सबसे अच्छी बात है मैथमेटिकल साइंस के साथ में मैथमेटिकल शेप्स। तो हमने डिफरेंट मैथमेटिकल शेप्स के थ्रू यहाँ पर बर्ड्स को बना लिया है। देखिए ट्राइंगल, स्क्वायर और जितने भी शेप्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल भी लिया है, सर्कल भी लिया है। तो जितने भी शेप्स आप ले सकते हैं, सेमी सर्कल भी है, उसके थ्रू हमने यहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स बना ली है। कितना क्रिएटिव लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ये। साथ ही हमने यहाँ पर पिक्टोग्राफ भी बनाया है। ये वीकली पिक्टोग्राफ है। यहाँ पर आपको देखिए आपने एक वीक में कितने डेज़ होते हैं एंड उन डेज़ का नाम क्या है वो भी आपने यहाँ पर शो किया है। पिक्टोग्राफ आपका मैथ से रिलेटेड है। साथ ही यहाँ पर आपने संडे को कितनी बर्ड्स काउंट की वो आपने पिक्चर के थ्रू शो कर दी है, क्योंकि पिक्टोग्राफ है।
देन मंडे को कितनी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से आपने 7 डे ऑफ द वीक जो आपने बर्ड्स को वहाँ पर देखा और उन्हें काउंट किया वो आपने यहाँ पर शो कर दी है। इस तरह से ये हो गया मैथ से कोरिलेट। अब हम बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में बर्ड से रिलेट करना बहुत ही आसान है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब हम यहाँ देखिए ईवीएस में सबसे पहले अब हमने पिक्चर्स यहाँ पर बर्ड्स की लगाई है कट आउट लेकर के। यहाँ अभी तक हम पिक्चर्स लगा रहे थे अपनी चार्ट पेपर से कटी हुई, बट यहाँ पर हमने जो पिक्चर्स लिए या तो आप ड्रॉ करिए और पेपर से कट आउट ले लीजिए, आप चाहे तो प्रिंट आउट लेकर के उसे कलर कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर प्रिंट आउट लेकर के कलर किया है और उसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब डिफरेंट बर्ड्स के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने आउल, वुडपिकर जो हमने हिंदी में बताए थे उन्हीं को आप यहाँ चाहे तो इंग्लिश में बता सकते हैं या डिफरेंट बर्ड्स के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पिजन, डक इनके बारे में बताया है। ईवीएस में आप बर्ड्स के होम्स के बारे में बता सकते हैं कि डिफरेंट बर्ड्स की होम्स कैसे होते हैं। देखिए यहाँ हमने पिक्चर से आपको शो किया है, डिफरेंट पिक्चर यहाँ पर लगा दी गई है, इससे आपको पता लग रहा है। और इन होम्स को क्या कहते हैं, इनके नाम क्या हैं, तो हमने इसे यहाँ पर टेबल में शो कर दिया है। इधर हमने बर्ड के नाम दिए हैं और इधर उनके होम्स कि जैसे कि यहाँ पर चिकन की जो है होम है उसे क्या कहते हैं, कूप। इसी तरह से डिफरेंट बर्ड्स के जो होम्स है वो हमने यहाँ पर दे दिए हैं। जैसे कक्कू का होम है तो वो है नेस्ट, इस तरह से। तो यह आपके ईवीएस में आपको बिल्कुल सब्जेक्ट से कोरिलेट ही है। आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगी जब आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। देखिए आपके सामने ये है पार्ट्स ऑफ बर्ड्स, बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पर एक बर्ड का हमने यहाँ कटआउट लिया है, उसके बाद में इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हमने हाईलाइट कर दिया है कि जैसे ये आइज़ हैं, ये इसकी टेल है, ये इसके विंग्स हैं, ठीक, और ये बॉडी, इसके लेग, इसकी बीक, ये सब हमने यहाँ पर अच्छी तरह से बता दी है। तो कितनी अच्छी तरह से आपका स्मूथली प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब हम इसे को रिलेट कर रहे हैं आर्ट के साथ में। वाओ, आर्ट के साथ में को रिलेट करना बहुत ही आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और उन्हें आर्ट करना बहुत ही पसंद होता है। तो देखिए एक बर्ड हमने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर क्रिएटिव तरीके से बनाई है। ये पिकॉक है, नाम भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, नाम लिखना बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। फिर हमने डिफरेंट बर्ड्स के कलरफुल पेपर से यहाँ पर देखिए बना दी हैं, जैसे कि ये पैरट है, ये आउल है। कभी इतना सुंदर आउल आपने देखा है? तो बस आपको भी ऐसी ही क्रिएटिविटी अपने लिए दिखानी है और अपने एमडीपी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। जब आपका ये पूरा एमडीपी प्रोजेक्ट बन गया है तो आप टीचर को रिमार्क देने के लिए स्पेस देना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज रिमार्क के लिए बॉक्सेस दे दीजिए, जिससे कि टीचर भी आपको इजीली बहुत ही अच्छे मार्क्स दे सके। एंड आई होप कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे तो आपके टीचर आपको रिमार्क देने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे और आपका प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर बन करके तैयार होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अपना प्रोजेक्ट भी आप भी जल्दी से बना करके सबमिट करवा दीजिए। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।